कैसे हैं आप लोग? आज आपके टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय द्वीप समूह, यानी कि भारत के क्षेत्राधिकार में जितने द्वीप हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे जो भारतीय द्वीप समूह हैं, ठीक है? तो देखिए, ये टॉपिक हम लोग का है भारतीय द्वीप समूह। अब देखा जाए तो भारतीय द्वीप समूह क्या है कि देखिए, भारत की मुख्य भूमि से, ठीक है? भारत की मुख्य भूमि से या तो बिल्कुल लगे हुए द्वीप हैं या बिल्कुल दूर स्थित द्वीप हैं। दूर स्थित द्वीप कौन से हैं? इधर आपका लक्षद्वीप है और इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और बाकी तट के क्षेत्र से या तट से लगे हुए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पर जो द्वीप स्थित हैं, उनको तटवर्ती द्वीप कहा जाता है। तो देखिए, भारत का मैप है, यहाँ पर क्या है? ये कच्छ का रण यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा क्षेत्र, और यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा तक ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि है। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के मध्य या यहाँ से लेकर जो द्वीप हैं, जो तट के पास है, उनको समीपवर्ती द्वीप बोलते हैं। और इधर अरब सागर में और इधर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित हैं, जो क्या है? तट से थोड़ी दूर पर स्थित हैं, ठीक है? तट से थोड़ी दूर पर स्थित हैं, इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? थोड़ा सा इनको देखते हैं और इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या देखिए, भारतीय द्वीप समूहों को मुख्यतः दो वर्गों और चार उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, दो वर्ग और चार उपवर्ग में, तो देखिए, एक तो है अरब सागर के द्वीप, जो अरब सागर में स्थित हैं। इनको भी दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है तट के पास स्थित द्वीप, जो एकदम तट से लगे हुए, मुख्य भूमि से लगे हुए हैं। दूसरा है तट से दूर स्थित द्वीप, ठीक है? तो अरब सागर में जो स्थित द्वीप हैं, अरब सागर में स्थित द्वीप क्या मतलब हो गया? जो इस क्षेत्र में स्थित द्वीप हैं, यहाँ पर स्थित द्वीप हैं, इनको अरब सागर में स्थित द्वीप बोलते हैं। और जो यहाँ पर स्थित है, इनको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अरब सागर की में स्थित द्वीपों को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो बिल्कुल तट के लगे हुए हैं, तट से लगे हुए हैं। दूसरा क्या है? तट से दूर स्थित द्वीप है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप जो हैं, उनको भी तट से लगे हुए या तटवर्ती द्वीप और तट से दूर स्थित द्वीप के रूप में विभाजित किया जाता है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब जो तटवर्ती द्वीप है ना, इनमें कई छोटे छोटे द्वीप हैं, बट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम द्वीपों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको अब आगे किसी कभी क्लास में मैं पीडीएफ रूप में अवेलेबल करा दूंगा, जितने द्वीप हैं, क्योंकि वो अब 1000 से अधिक द्वीप हैं। किनके किनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, मेन मेन हम तो डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं, थोड़ा फैक्ट भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत का गृह मंत्रालय जो है, उसने उन साइट पे इंफॉर्मेशन है, इसमें 1386 भारत के कुल द्वीप हैं। भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 1386 द्वीप हैं, ठीक है? इनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? ये 836 द्वीप हैं। यानी कि भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 1386 द्वीप हैं। उनमें भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा द्वीप समूह है जिसके पास 836 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, ठीक है? अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैप में देखेंगे कि यहाँ पे देखने पे तो दिखाई दे रहा है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही साथ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही साथ दिखाई पड़ रहा है। बट यहां पर देखेंगे कि ये जो भाग है, ये उत्तर का भाग अंडमान द्वीप है और ये दक्षिण का भाग क्या है? ये निकोबार द्वीप है, ठीक है? अंडमान उत्तर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंडमान द्वीप समूह। और दक्षिण के द्वीप समूह को बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दो द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? तो ये देख लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको और क्लियर हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, ठीक है? जबकि ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से क्या होती है? गुजरती है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इसी को क्या बोल देते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या करती है, या 10 डिग्री चैनल क्या करती है? अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है, और पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो ये लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये कहां पर स्थित है? तो ये यहां पर स्थित है, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, जबकि सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, दोनों का मिलाकर। तो यहां पर क्या है? बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार है सबसे दक्षिणी द्वीप। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहां पर देखिए अब लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? तो ग्रेट निकोबार है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है या पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब आते हैं अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है कि अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? देखिए ये अलग अलग, अभी हम लोग देखेंगे कि 500 836 द्वीप हैं। लेकिन कुछ द्वीप इतने छोटे हैं कि उनको काउंट नहीं किया जाता है। जो मेन थोड़े क्षेत्रफल में ज्यादा हैं, थोड़े महत्वपूर्ण है, उन्हीं को काउंट किया जाता है। बाकी तो है 836, लेकिन इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो अंडमान है इसमें 550 द्वीप शामिल हैं अंडमान में। लेकिन जो ह्यूमन हैबिटेट है या आवासित क्षेत्र है जिसपे ह्यूमन आवास बनाकर रहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट पाया जाता है, वो क्या है? मात्र 25 द्वीप ही ऐसे हैं अंडमान के कि जिस पर ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है या परमानेंट लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए 4 द्वीप है यहाँ पे, आपको दिखाई देंगे। ये 4 द्वीप बड़े द्वीप हैं, बाकी तो हैं बहुत ज्यादा द्वीप। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ अंडमान। फिर यहाँ पे क्या है? ये मिडिल अंडमान है। ठीक है, ये क्या है? ये साउथ अंडमान है। और यहाँ पे क्या है? लिटिल अंडमान है। तो ये जो 4 द्वीप हैं अंडमान के, ये सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये सबसे बड़े द्वीप हैं अंडमान द्वीप के। तो इनका क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए, उत्तर से दक्षिण तो आपको याद ही रखना है। तो सबसे उत्तर में क्या होगा? नॉर्थ होगा। फिर क्या है? मिडिल है। फिर क्या है? साउथ है। फिर क्या है? लिटिल है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि नॉर्थ है, मिडिल है, साउथ है, लिटिल है। या फिर इसको अल्फाबेटिकली आप क्या कर सकते हैं? इसको अरेंज कर सकते हैं। अल्फाबेटिक में अरेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए जैसे साउथ है तो आप, सॉरी नॉर्थ है तो आप एन कर लीजिए। फिर क्या है? मिडिल है। फिर क्या कर लीजिए? साउथ है। और फिर एल है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? एन एम एस एल, इस तरह से कोई भी नाम आप फिट कर लीजिए या कुछ कर लीजिए। या बहुत से लोग होते हैं सूत्र बना लेते हैं, तो इस तरह से याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्या हो गया? इसका अरेंजमेंट हो गया। इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अंडमान में। निकोबार में द्वीपों के बारे में नहीं पूछता है। अगर रैंडमली कभी कमीशन पूछ लेता है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे तो हम लोग दिमाग में रख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? ये मध्य अंडमान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1536 वर्ग किलोमीटर। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये मिडिल अंडमान क्या है? सबसे बड़ा है। ये क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा द्वीप है ये क्षेत्रफल में, मिडिल अंडमान। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1376 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तरी अंडमान है 1376 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तरी अंडमान कहाँ है? उत्तरी अंडमान देखिए ये है उत्तरी अंडमान। तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरे पे कौन आ गया? साउथ अंडमान आ गया। और सबसे छोटा कौन है? ये लिटिल अंडमान है। तो इस रूप में भी देखना है आपको। ठीक है, तीसरे नंबर का कौन है? ये दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1211 वर्ग किलोमीटर है। तो तीन का हम याद कर लेंगे। चौथा जो लिटिल अंडमान है वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि लिटिल अंडमान है सबसे छोटा। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एक और है। यहाँ पर याद रखना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये किस द्वीप पर स्थित है? ये किस पे है? साउथ अंडमान पे है। तो ये भी याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर किस पे स्थित है। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो पर्वत चोटियां हैं इनको भी याद रखना है कि कौन कौन सी पर्वत चोटियां।
तो पहला तो सबसे पहले हम द्वीपों का अरेंजमेंट देख लेंगे कि ये द्वीप कहाँ से कहाँ तक स्थित है। हमने बता दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है, ये लैंडफॉल द्वीप है। और सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये लैंडफॉल द्वीप है, यहीं से थोड़ी दूरी पे क्या है कि यहाँ पर म्यांमार का एक द्वीप है, कोको द्वीप है, जो लैंडफॉल द्वीप से क्या है थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। कोको चैनल से क्या करता है, ये अलग करता है अंडमान निकोबार द्वीप को, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे ना कि कोको जो आइलैंड है, इसको चाइना ने म्यांमार से लिया हुआ है और बहुत मिस्टीरियस टाइप से लिया हुआ है। वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो बोलता है कि बस ये जो हमने कोको द्वीप का इस्तेमाल हमने क्या किया है कि जब जहाजें हमारी आती हैं तो उनको रसद या हमारे जो कार्गो जो रहते हैं, जो क्रू मेंबर्स रहते हैं, उनको यहाँ पे हम खाना खिलाने वगैरह ये स्टे करने या इस पे फ्यूल वगैरह भरने के लिए हम लोग करते हैं। बट जब देखा गया ना कि ये सैटेलाइट इमेज देखी गई है कि बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ चाइना ने कोको द्वीप में, क्यों, भारत को स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कोको आइलैंड पे। वहां पे भी देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि श्रीलंका में हबन टोटा बंदरगाह का डेवलपमेंट किया है चाइना ने, और वहां पे बहुत ज्यादा वो संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देता है या इस तरह से वो भले कहता है कि कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हमने लिया है, बट वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए नहीं है। उसके साथ साथ भी बाकी कई चीजें, इसमें स्पाई करना सबसे ज्यादा या जासूसी करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखना है कि क्या है, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग क्या है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद देखेंगे कि पूरे द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार पूरा जो द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये सैडल पीक है। ये सैडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आपको होमवर्क यही है कि आप देखिएगा कि ये सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है, ये नॉर्दर्न में है, मिडिल में है, साउथ में है, या लिटिल अंडमान में किस पे स्थित है, तो ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निकोबार द्वीप समूह कौन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है, पूरा ये निकोबार द्वीप समूह है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान के दक्षिण में स्थित है। इसमें कुल 22 द्वीप हैं। निकोबार में कितने 22 द्वीप हैं, जिनमें 13 द्वीपों पर क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है या मानव आवास पाया जाता है, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है। अब देखिए, तो इसमें हम लोग देख लेंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से मेन है। तो क्या है, ये देखिए, ककाना है, ठीक है। फिर इधर देखेंगे ग्रेट निकोबार है। तो थोड़े से द्वीप जो हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेना है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और थोड़े से यहाँ पर जो चैनल्स हैं या एक कहा जाए कि जलीय भाग हैं जो एक द्वीप को दूसरी द्वीप से अलग करते हैं, जिसमें सोमबोरोरो चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डक्कन पास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जाके देखिएगा कम से कम मैप में कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, सोमबोरोरो चैनल, डक्कन पास, ये कहाँ कहाँ स्थित है, मैं बता दूंगा, ठीक है। आप जाके जब एटलस में खोजेंगे तो आपको ज्यादा वहां पर याद रहेगा, और मेहनत करेंगे थोड़ा तो ज्यादा याद रहेगा। तो ये आप जाके दिमाग में जरूर देखिएगा इसको। फिर देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे दोनों द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, तो सब दोनों द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक। बट कभी ये पूछ ले कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अंडमान को हटाकर, तो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये माउंट थूलियर है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट थूलियर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। बाकी कई हैं, माउंट हैरियस है, कई माउंट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत में अगर देखा जाए कि कहीं पर ज्वालामुखी कहाँ है, तो भारत में ज्वालामुखी की क्रिया बहुत हुई है। भूगर्भिक काल में देखा जाएगा तो ज्वालामुखी की क्रियाएं बहुत हुई हैं भारत में। बट वर्तमान समय में ज्वालामुखी की क्रिया सिर्फ दो ही जगह देखी गई है। एक नारकोंडम आइलैंड है, ये नारकोंडम जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये नारकोंडम ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पे है, तो देखिए ये नारकोंडम है। ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब है कि कुछ सदी पहले यहाँ पर विस्फोट हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था विस्फोट, फिर इसके बाद विस्फोट नहीं हुआ। तो ये डॉर्मेट डॉर्मेंट स्टेज में है, मतलब ये है कि विस्फोट हो सकता है लेकिन निकट भविष्य में विस्फोट नहीं हुआ है। लेकिन जो ये बैरन आइलैंड है, ये ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अभी भी रिसेंट टाइम में भी क्या हो रहा है, इसमें विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो याद रखना है कि भारत में अगर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो कहाँ है, बैरन है,
बैरन वोल्केनो है, और अगर डोरमेंट या सुसुप्त पूछा जाए तो नॉरकोंडम है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तो ये अब देखना है, ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। ये तो सामान्य सी बात है कि आप मैप में देख के समझ जाएंगे कि ये बैरन नारकोंडम कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। लेकिन कमीशन जिस हिसाब से घुमा रहा है क्वेश्चन को कि डेप्थ को देखेंगे तो वहां पे ये भी पूछ सकता है कि बैरन किस द्वीप के पूरब में है। अब मिडिल अंडमान के, साउथ अंडमान के, ठीक है, या नॉर्थ अंडमान के, या लिटिल अंडमान के, किसके पूरब में है? तो ये जो नारकोंडम है ये उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है, ठीक है। जबकि बैरन जो आइलैंड है या ज्वालामुखी है ये किसके पूरब में स्थित है? तो साउथ अंडमान की। तो इस तरह से थोड़ा डेप्थ में जाके भी हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि बैरन आइलैंड या बैरन ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। दरअसल मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, आप थोड़ा सा अपने पढ़िए। जो रेगुलर क्लास हम लेंगे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं हम लोग इस चीज का, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये इन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग देख लिया। अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए, ये तो सामान्य रूप से है। अब एक चीज होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं लक्षद्वीप, फिर एक टॉपिक है द्वीपों का महत्व, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लक्षद्वीप कहाँ है, अभी बहुत ये विवाद में रहा है, यह काजा की चर्चा, विवाद में नहीं, चर्चा में रहा है। और चर्चा में इसलिए रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा रही है लक्षद्वीप में, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री की यात्रा लक्षद्वीप में हुई, तो इसको लेकर मालदीव बहुत ज्यादा अग्रेसिव कमेंट कर दिया था वहाँ के पॉलिटिशियंस ने। तो ये बहुत ज्यादा विवाद हो गया। मालदीव को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लक्षद्वीप को भारत एक विकल्प के रूप में विकसित हो रहा है, तो उसका टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, या कहा जाए कि टूरिस्ट जो एक इंडस्ट्री है, उसको भारत कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करे लक्षद्वीप को विकसित करके। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव उसने प्रतिक्रिया दी। हालांकि ऐसा नहीं देना चाहिए था, भारत के भी कुछ पॉलिटिशियंस या लोगों ने एग्रेसिव प्रतिक्रिया दे दी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बचना चाहिए था, क्योंकि किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर हमारी जो डिप्लोमेसी है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो खराब नहीं होने चाहिए। तो देखिए, इसका देखेंगे हम लोग कि केरल के तट से 260 से 320 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, लक्षद्वीप स्थित है। और इसमें कुल कितने द्वीप हैं, ये 32 द्वीप शामिल हैं, जिनमें मात्र 10 द्वीप हैं जिस पर ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है या मानव आवास पाया जाता है। और इसे भी क्या करते हैं हम लोग, लक्षद्वीप को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि लक्षद्वीप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे मैप हालांकि बहुत क्लियर नहीं है, बट इसमें समझ लीजिएगा, एटलस में देखेंगे बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको। तो देखिए, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अमीन द्वीप समूह। ये अमीन द्वीप समूह क्या है, ये उत्तरी भाग में है, ये लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में है, ठीक है। ये अमीन द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में। इसमें द्वीप कौन कौन से हैं, अमीनी द्वीप है, चितलात है, वित्रा है, व किल्टन है, ये द्वीप मुख्यतः हैं। थोड़े बहुत द्वीपों का नाम आप याद रखिएगा उत्तरी अमीनी द्वीप में, ठीक है। यहाँ पे अमीन द्वीप क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बीच का भाग जो है या मध्यवर्ती भाग है, इसको लक्का द्वीप समूह कहते हैं। लक्का द्वीप समूह, इसमें कौन कौन से द्वीप हैं, तो इसमें कौरत्ती है, ठीक है, कौरत्ती मतलब लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर अगत्ती है, फिर कालपेनी है, और एंड्रोथ है। ये द्वीप है कहाँ पे, लक्का द्वीप समूह में। ये लक्षद्वीप को ही, द्वीप को 3 उप भागों में विभाजित किया गया है। फिर सबसे दक्षिणी भाग है वो है मिनिकाय द्वीप समूह, ये सबसे दक्षिणी भाग है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, लक्ष मिनिकाय द्वीप ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जाकर देखना है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। फिर आपको ये देखना है कि भाई राजधानी तो मिनिकाय द्वीप की, लक्षद्वीप की कहाँ है, कवरत्ती में है। पोर्ट, एयरपोर्ट किस द्वीप पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जाके देखिएगा कि एयरपोर्ट किस द्वीप पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी तो आपको पता ही है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अभी इसको देखिए, यहाँ पर जो द्वीप हैं इनमें कुछ रिसेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट एक्टिविटीज में देखेंगे कि अभी क्या किया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के 21 जो परम वीर विजेता हैं, भारत के कितने हैं, 21 परम वीर विजेता जो लोग हैं, ठीक है, जो अद्भुत शौर्य दिखाते हैं सेना के जवान, ठीक है, वो 21 लोगों के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीपों का नामकरण किया गया है, ठीक है। 21 लोग जो परम वीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो ये तो नहीं है कि किस लोगों का नाम ही आप याद रखिएगा कि हाँ किस द्वीप का नाम क्या रखा गया है, बट अगर आप याद रखते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि एक यूनिक काम किया गया है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे द्वीपों का नाम रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो रिसेंट के हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिसेंट का है, जैसे
अभी भी जो जिंदा हैं या कुछ उनके साथ अभी भी एक्टिविटीज हुई है या कोई और सम्मान दिया गया तो उनके नाम तो याद रख ही सकते हैं कि कहाँ पे उनका नाम है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है कि इन द्वीपों का एक जब देखेंगे ना कि राज्य अनुसार जब देखेंगे कि द्वीपों की संख्या कितनी है, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक द्वीप हैं। इसमें कितने हैं? 836 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? 836 द्वीप हैं। लेकिन अगर राज्यों में देखा जाए तो गुजरात ऐसा राज्य है, भारत का सबसे ऐसा प्रमुख राज्य है जिसके तटीय क्षेत्रों पर 144 द्वीप हैं। यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक द्वीप क्षेत्र धारण करता है या रखता है, तो कौन है? गुजरात है, जिसके पास कुल कितने द्वीप हैं? 144 द्वीप हैं। महाराष्ट्र के पास कुल कितने द्वीप हैं? 124 द्वीप हैं। और सबसे कम द्वीप किस राज्य के पास हैं या तटीय क्षेत्र में हैं? तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके तट पर मात्र 7 द्वीप हैं। तो ये भी याद रखना है। हो सकता है कमीशन कभी ये पूछ ले कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तटीय क्षेत्रों पे द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो कौन हो जाएगा? गुजरात। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तटीय क्षेत्रों में या जिसके पास द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कम है, तो क्या हो जाएगा? केरल। तो इसको इस रूप में भी हमको याद रखना है। ठीक है, कमीशन का दिमाग है, कमीशन की जो पूछने का तरीका है उसमें ये भी पूछ सकता है। तो ये बहुत टफ सवाल नहीं है, बहुत ये सरल सवाल ही है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी किस केंद्र शासित के पास सबसे अधिक द्वीप हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अब जो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है कि इन द्वीपों का महत्व क्या है। तो पहला तो देखिए ये सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा देखेंगे कि हमने बताया भी कई बार क्लास में आपको डिस्कस भी किया हुआ है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, स्वतंत्रता बाद से इस पे भारत का धूलमुल रवैया था, बहुत ज्यादा भारत ने ध्यान दिया नहीं। तो धीरे धीरे चाइना ने क्या करना, पहले तो इस पे इंडोनेशिया दावा करता था, फिर चाइना ने यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और बहुत से ऐसे बेस बनाना शुरू किया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। फिर भारत सक्रिय हुआ तो चाइना पीछे हट गया। तो ये सामरिक रणनीतिक दृष्टि से है, ये बहुत ज्यादा हिंद महासागर जो इस समय जो है वो एक हॉट केक बना हुआ है। जो विश्व की महाशक्तियां जिसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन पहले था, तो इनके बीच में क्या है कि अभी भी ये बैटल ग्राउंड के रूप में बहुत हॉट केक बना हुआ है हिंद महासागर। और सभी महाशक्तियां चाहती हैं कि इस क्षेत्र को हम कंट्रोल करें। कंट्रोल किस लिए करें? कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है ये अब विकसित विकासशील देशों का एरिया है। और ये क्या है? फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम है, ऊर्जा मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, मिडिल ईस्ट इसी पे है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है व्यापार की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व की प्रत्येक महाशक्ति चाहती है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को हम बनाए रखें। तो ये सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए बृहद आर्थिक क्षेत्र क्या है, जब हम देखेंगे कि जो किसी भी देश का जो तटीय क्षेत्र होता है, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र है, तो इससे 200 नॉटिकल मील, इससे कितना? 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बृहद आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये भारत को क्या करता है कि जितना भी कोस्टल एरिया है इससे ये 200 नॉटिकल मील दूर तक ये क्या करता है? बृहद आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अवेलेबल कराता है। और ये क्या क्षेत्र होता है कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, ठीक है, ये यूटिलाइज करने का, इनका विदोहन करने का अधिकार किसके पास होता है? तटवर्ती देश का होता है। तो भारत के बृहद आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जानते हैं कि ये कोस्टल एरिया में, जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो बॉम्बे हाई है, वसीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पेट्रोलियम का उत्खनन हो रहा है। फिर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उत्खनन हो रहा है। तो ये इस रूप से क्या है? बृहद आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सागरीय संसाधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सागर की तली में जो है, जैसे मैग्नीज है या इस तरह के जो धातुएं, या शंख है, सीपी है, इस तरह के जो भी हैं, उनके संसाधनों की दृष्टि से क्या करते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, फिर क्या है? ये सागरी जैव विविधता में क्या है? बहुत संपन्न है। जो भारत का कोस्टल एरिया है ना, ये मरीन इकोसिस्टम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत संपन्न है। तो ये जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक्टिविटीज जो टूर किया जाता है, वो इस एक्टिविटी, जैसे आप देखेंगे कि जो अभी प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप में गए थे तो वहाँ पे स्कूबा डाइविंग किया था। फिर उन्होंने यहाँ पे अभी द्वारिका में जाके उन्होंने क्या किया था? ध्यान लगा लिया था। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिविटी, पर्यटन, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। भारत अगर डेवलप करे तो बहुत अच्छा हो सकता है।
तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे ना कि ये जो जनजातियों का आवास है, अब देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पे कई प्रकार की जनजातियां हैं, और यहाँ की जनजातियां क्या हैं, निग्रिटो प्रकार की भी हैं, निग्रो प्रजाति की भी हैं, और मंगोलाइट प्रकार की भी हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे सैंपेन है, जारवा है, ओंग है, ठीक है, एंटलीज है, ठीक है, या अंडमानी है। तो ये जनजातियां तो समान उसमें दिखती हैं कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतनी जनजातियां हैं, लेकिन इन जनजातियों का जब विश्लेषण किया जाएगा हम लोग जब भारत की जनजातियों में, तो देखेंगे कि इन जनजातियों में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, इनमें कुछ निग्रिटो हैं। निग्रिटो प्रजाति का मतलब है कि ऐसी प्रजाति, मानव प्रजाति जो सबसे प्राचीन है, फिर निग्रो है, फिर कुछ मंगोलाइट प्रजाति की है। तो इस पे वहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा निग्रिटो प्रकार का है, कौन से निग्रो है, कौन सी मंगोलाइट प्रजाति के हैं। फिर हम देखेंगे कि लक्षद्वीप को क्या है, लक्षद्वीप की कुल पॉपुलेशन को, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, या सामान्यतः जो अधिकांश जनसंख्या उसको जनजातीय जनसंख्या के रूप में माना जाता है। हालांकि रिलीजियन जो मुस्लिम जो माइथोलॉजी है या जो मत है, इस्लाम, उसको स्वीकार करते हैं लोग, ठीक है। तो ये देखेंगे कि जनजातियों का आवास है। तो ये हम लोग का टॉपिक था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।